ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जो राहु परिवर्तन हुआ है और जो शनि मार्गी हुआ है और जो गुरु मार्गी होके अपनी राशि परिवर्तन करेगा उसके बारे में आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले जो सूर्य है वह 17 अक्टूबर को तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में आएगा। स्वाति नक्षत्र है राहु का। तो अब आप ये देखिए, जब ये राहु के नक्षत्र में आएगा तो राहु और इसका अंगारक योग बनेगा। दूसरी बात, 29 सितंबर को जो शनि मार्गी हुआ है सुबह 10:30 बजे, वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में अपनी राशि में मार्गी हुआ है। और जो गुरु है, गुरु 20 नवंबर को मकर राशि में आ रहे हैं और यह भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में। तो मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि जिन लोगों का शनि कार्य में रुकावट दे रहा था, किसी भी कार्य में बाधा कर रहा था, मार्गी होने से उसका जो प्रकोप है वह कम हो जाएगा और कुंभ राशि वालों को इसका, सिंह राशि वालों को इसका लाभ प्राप्त होगा। और मेरा सिर्फ आपसे निवेदन यह है कि जो ये राहु चेंज हुआ है, वृष राशि में आया है और केतु वृश्चिक राशि में आया है, इनका आपस में दृष्टि गोचर, राहु तो शनि के ऊपर दृष्टि देगा लेकिन शनि की दृष्टि राहु पे नहीं होगी। और शनि और राहु आपस में मित्र हैं और जिनके जो भी कार्य राहु से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड होंगे वह उनके दूर होंगे। और मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आपके जो भी आचार्य हैं, आप जिनके साथ भी संपर्क में हैं, उन्हें अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराएं, क्योंकि जब भी ये ग्रह परिवर्तन होते हैं वह किसकी राशि में और किसके लगन में और किसको किसकी दशा चल रही है, उसके हिसाब से उनके आचार्य जी उनको बता सकते हैं। और जो मेरे से पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं, मैं ये YouTube के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई ग्रह चेंज होता है या किसी की कुंडली की दशा चेंज होती है तो मैं उसको उसके बारे में अवश्य रास्ता दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आपको यह कार्य करना चाहिए और यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपके कार्य में क्या लाभ होगा या आपके परिवार में क्या लाभ होगा, क्योंकि वो मेरे से पिछले 40 साल से जुड़े हुए हैं और मुझे उनके बारे में पूरा ज्ञान होता है। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, उसको अपने हर क्लाइंट की पूरी जानकारी होती है, उसी प्रकार से जो आपके आचार्य होते हैं उनको भी आपकी पूरी जानकारी होती है। राहु तो सबके लिए परिवर्तन हुआ, केतु सबके लिए परिवर्तन हुआ, शनि सबके लिए परिवर्तन हुआ, गुरु भी सबके लिए परिवर्तन होगा, लेकिन किसकी कुंडली में कहाँ बैठेगा और क्या दृष्टि गोचर करेगा और क्या उसके प्रभाव होंगे, यह आपके आचार्य, आपके ज्योतिषाचार्य ही आपको बता सकते हैं। अब जैसे ग्रह परिवर्तन होते हैं और मैं अपने हर दर्शक को उसके बारे में बताती हूँ, और अगर मैं किसी को नहीं बता पाती तो वो लोग मेरे से फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह परिवर्तन होता है गोचर से तो अपना फल देता है, यह तो 100% है, लेकिन अगर उसकी दशा भी वो चल रही हो या उसका अंतर वो चल रहा हो तो उसके अंदर उसके फल का
कम या अधिक होना दशा और अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में फल का मालूम होता है। तो मैं अपने हर दर्शक को यह मतलब बताना चाहती हूँ, और जो मेरे YouTube चैनल देखने वाले हैं उनको भी मैं यह बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी आपके दर्शक, जो भी आपके आचार्य हैं, अगर आप उनको अपनी पत्रिका के बारे में पूछते हैं तो वो आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन बताएंगे, क्योंकि वो आपके साथ उनका पुराना संपर्क जुड़ा हुआ है और वह आपकी पत्रिका को अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से अब जैसे गुरु का जब परिवर्तन मकर राशि में होगा तो इसकी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी, इसकी दृष्टि राहु पे पड़ेगी। जब राहु पे पड़ेगी तो कहते हैं गुरु का चंडाल योग बनता है राहु के साथ में, दृष्टि से भी और अगर इकट्ठे एक राशि में बैठे हो तो। और अगर किसी का भाग्य में है, किसी का लगन में है, किसी का अष्टम में है, किसी के सुख स्थान में है, तो वह उनके अलग अलग उनको फल देगा। अगर किसी का मृत्यु वाले घर में है तो मैं आपको बोलूँगी कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। और अगर आप अपने ज्योतिषाचार्य से अगर इसका ज्ञान लेते हैं, अगर वो आपको कोई उपाय बताते हैं, कोई जाप बताते हैं, तो उसे आप अवश्य कीजिए। तो ये जो ग्रहों का मैं आपको अपने YouTube में बताती हूँ, देखिए ग्रह मेरे भी परिवर्तन होंगे, आपके भी होंगे, और जो भी इस सृष्टि पे आया सबके होंगे, लेकिन किसके कहाँ होंगे? किसी के जेल योग में होंगे, किसी के मृत्यु तुल्य कष्ट में होंगे, किसी के भाग्य में वृद्धि के लिए होंगे, किसी के प्रॉपर्टी के लिए होंगे, किसी के कर्जा मुक्ति के लिए होंगे। तो यह हर किसी की कुंडली में अलग अलग फल देते हैं। और जिनकी पत्रिका मेरे पास है, मैं तो उनको हर चीज़ का ये ज्ञान देती हूँ। और इसके बाद आप देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली 5 महीने हो गए, मैंने आपको बताया था कि 10-11 फरवरी को 6 ग्रह मकर राशि में आएंगे, होंगे मतलब। और ऐसा ही योग पिछले साल मिथुन राशि में ये योग घटा था। जब ये योग मिथुन राशि में घटा था राहु केतु के बीच में, तो उस वक्त हमारे यहाँ पे ये बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी आई थी। अभी जो हमारा मकर राशि में ये 6 ग्रहों का योग बन रहा है, यह मैं आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और देखते होगे तो आप ये देखिए, उसमें मैंने 6 ग्रह योग का बताया था कि 10-11 फरवरी को यह काफ़ी सालों के बाद यह योग बनता है। और अब यह ग्रह जो हैं राहु केतु के बीच में ही आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की राशि में राहु है और 8वें नंबर की राशि में केतु है, और 10 नंबर की राशि में 10 और 11 तारीख को यह 6 ग्रह का योग बन रहा है। और जो ये 6 ग्रह का योग बन रहा है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विश्व युद्ध की संभावना पूरी बन रही है। जैसे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और भी जो एक दूसरे देश हैं, उनके आपस में युद्ध की संभावना बन रही है। लेकिन अगर चाइना ने भारत के साथ कोई भी पहल करने की कोशिश की, तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, उसके इतने टुकड़े होंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि चाइना ने एक तो कोरोना विश्व में फैलाया, और उसका जो प्रकोप है, उसका जो मकर राशि का लगन है, उसके अंदर ये 6 ग्रह आ रहे हैं। और उसकी विनाशकारी अगर विपरीत बुद्धि हुई तो वह अपने देश के टुकड़े कराने के लिए भारत से तैयार रहे। और इसके अंदर जो एक पाकिस्तान अपने आप को बाहुबली मानता है, उसका भी आप हाल देखेंगे कि भारत के हाथों उसका हाल क्या होगा। और जो ये POK है, ये हमारे पास रहेगा, और जितना भी उसने हमारी
भूमि पे कब्जा किया है वह पूरी भूमि भारत के अंतर्गत आएगी। इस भविष्यवाणी को ना कोई बदल सकता है और ना कोई रोक सकता है, क्योंकि 9 ग्रह 27 नक्षत्र जब अपनी करनी पे आते हैं, जिसने अन्याय किया होता है उसके साथ अन्याय होता है और जिसने सही किया होता है उसके साथ सही होता है। क्योंकि शनि न्यायप्रिय अपनी राशि में गुरु के साथ आ रहे हैं। गुरु ज्ञानी हैं, नीच के आ रहे हैं, लेकिन वो शनि की राशि में आ रहे हैं। और मैं हर देशवासी के लिए एक पैगाम ये देना चाहती हूँ, जो भी इस समय में जिसने भी पीछे गलत कार्य किए होंगे उनके निर्णय शनि या तो उन्हें जेल पहुंचाएगा या उन्हें सजा होगी, या उनके न्याय में अगर उन्होंने सही किया होगा तो उनका बचाव होगा। यह शनि न्यायप्रिय है और उसके साथ गुरु का मिलना, आप ये देखिए कि न्याय प्राण जो हमारी न्याय प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल सही होगी और शनि नाप तोल के दंड देगा। और जितने भी केस हमारे पेंडिंग है उनके अब फैसले होने की कगार पे होंगे, क्योंकि शनि 30 साल के बाद अपनी राशि में आता है। और न्यायप्रिय यह तो हर एस्ट्रोलॉजर को पता है और यह हर एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब के चैनल पे बोलता भी है। लेकिन जो ये हमारी देश की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वृष लगन के हिसाब से, तो हमारे भाग्य में 6 ग्रह बैठ रहे हैं। तो जब हमारे भाग्य में 6 ग्रह बैठ रहे हैं तो मंगल की दृष्टि हमारी भूमि पे आ रही है, सुख स्थान पे आ रही है। तो जिसने भी भारत के साथ अन्याय किया होगा, वह कोई भी देश क्यों ना हो, या अन्याय करने की सोच रहा होगा, वह मुंह की खाएगा। और मैं आपको मतलब सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि अभी तुलसी विवाह आ रहा है। तुलसी विवाह जो हमारा होगा वह होगा 25 नवंबर को। 25 नवंबर को तुलसी विवाह है। उसकी भी मैं आप सबको अभी से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और 17 अक्टूबर से हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। उस दिन शनिवार है, चित्रा नक्षत्र है। और बाकी मैं आपको हर नवरात्रों के आने से पहले और हर त्यौहार आने से पहले एक वीडियो डाल के उसकी पूजा विधि विधान आपको मैं बताऊंगी। देखो, नवरात्रे तो हर साल आते हैं और पिछले साल जब हमारे नवरात्रे मार्च में आए थे तो मैंने आपको बोला था कि यह पंचकों में आए हैं और पंचके जो है ये शुभ नहीं है और यह हमारे यहाँ पे कोई महामारी लाएंगी। तो महामारी तो हमारे जब राहु परिवर्तन हुआ था तभी हो गई थी, लेकिन अब की बार जब नवरात्रे आ रहे हैं तो ये शनिवार को शुरू हो रहे हैं और चित्रा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो इसमें भी मुझे जो देश की मैं आपको बता रही हूँ स्थिति कि युद्ध की स्थिति बनेगी और जिसमें भारत विजयी होगा। और दशहरे वाले दिन पंचके हैं और आपको मालूम है कि पंचकों में कोई भी त्यौहार आए या पंचकों में कोई भी कार्य शुरू हमें नहीं करना चाहिए। और अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमें 5 पुतले हम जलाते हैं, जो कि हमारे जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके पीछे वालों के लिए शुभ रहे। तो जो ये दशहरे का पर्व है उस दिन पंचकें होंगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को और अपने घर को बड़ा सुरक्षित रखिए। किसी उपद्रव जैसी कोई ऐसी अनहोनी घटना हो उसके अंदर आप शामिल ना होइए, क्योंकि शनि न्यायप्रिय मतलब ग्रह है और अपनी राशि में है और यह न्याय जरूर दिलाएगा। और जिसकी जो कुंडली में जहाँ पे बैठा होगा वह वैसा ही कार्य करेगा और उसके हिसाब से उसको लाभ और हानि होगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और 16 नवंबर को 15 नवंबर से एक खप्पर योग शुरू हो रहा है। खप्पर आप जानते ही है, माँ का खप्पर होता है। तो उस खप्पर योग में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इसमें माँ भी अपना निर्णय खप्पर के द्वारा देगी। और खप्पर योग में जिन्होंने जैसे कर्म किए होते हैं
माँ, चाहे ममतामयी माँ हो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, वह अपना न्याय और अपना फैसला जरूर देगी। आप कितना भी कहे कि हमने गलत कार्य नहीं किया, जब यह खप्पर योग 1 साल का चलेगा तो आप उसके अंदर खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि आप रोज़ समाचारों में भी देखेंगे, न्यूज़पेपर में भी देखेंगे कि लोगों के साथ कैसे न्याय हो रहा है और कैसे अन्याय हो रहा है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, जैसे बीज बोए होंगे, उनको वैसा फल, वैसी फसल, वैसा फ्रूट खाने को मिलेगा। और जिसने जो कर्म गलत किए होंगे वह सजा के भी भागीदार बनेंगे और उनके परिवार पे कुछ आपदाएं भी आएंगी, क्योंकि खप्पर योग किसी को माफ़ नहीं करता। और ये माँ काली का खप्पर, और यह खप्पर ऐसा चलेगा कि पूरी सृष्टि पे आप देखेंगे कि खप्पर योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी मैंने कुछ नेता अभिनेताओं के लिए भी अपनी पिछली वीडियो में बोला था, और मैं आज भी कह रही हूँ, हमारे देश के कई प्रिय नेता, अभिनेता, राजनीतिक ऐसे लोगों का देश से विदाई होने का समय ग्रहों के हिसाब से लगता है। अगर वे अपनी कुंडली का अवलोकन किसी अच्छे आचार्य से करा के और उसका समाधान करें तो प्रभु उनको लंबी आयु दे और उनका जीवन सफल रहे। हो सकता है वो अपने कार्य से त्याग करके पूजा पाठ कर्म में इस स्थान में वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ ग्रहों की चाल ऐसी है, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और कुछ जो ग्रह हमारे राहु केतु परिवर्तन होने से और सूर्य के हर महीने के परिवर्तन होने से और मंगल के हर राशि में 45 दिन के बाद बदलने से राजनीतिक में भी बहुत उठापटक होगी। आप सोच भी नहीं सकते होगे कि हमारी राजनीतिक किस दिशा में चल रही है। कईयों को तो बहुत ऊंचा पद मिल जाएगा जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और कईयों का जिनका आपने ऊंचे ऊंचे नाम सुने हैं उनको अपने पद से या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सब से बार बार यही निवेदन करती हूँ, आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं अपने आचार्य से, और समय समय पर आप इसका ध्यान रखें जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, और अगर लाभ का समय हो तो आप उसका अच्छा लाभ प्राप्त करें। मेरी आप सबसे यही विनती है। ओम नमः शिवाय। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे। शिव जी की, माँ दुर्गा की नवरात्रे आ रहे हैं, आप पर खूब वर्षा हो और आप अच्छे कर्म, अच्छे बीज बोएं जिससे आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे। ओम नमः शिवाय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे से 11 बजे से लेके 5 बजे तक अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं, और पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद मैं उनको टाइम देती हूँ। और सूर्य अस्त के बाद मैं किसी की भी कुंडली का अवलोकन नहीं करती और ना ही मैं किसी के भाग्य का बताती हूँ, क्योंकि सूर्य अस्त में ना हमें किसी का भाग्य बताना चाहिए और ना ही हमें किसी की कुंडली खोल के नई कुंडली बनानी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 11 बजे से लेके 5 बजे तक आप मेरे को फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल की।